वहां फिलहाल कोई छूट नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त एक बड़ी खबर एमएचए से आ रही है। यहां पर सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। कुछ राज्यों ने अनुचित छूट के आदेश दिए हैं। अनुचित छूट केंद्र की गाइडलाइन का उल्लंघन है। एमएचए ने इस तरह की बातें रखी हैं। गाइडलाइन से अधिक छूट की इजाजत नहीं दी गई है। एमएचए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। तो एमएचए ने कहा है कि कुछ राज्यों को पत्र लिखा है और लिखा है कि कुछ अनुचित छूट के आदेश दिए गए राज्यों की तरफ से, जबकि एमएचए ने किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। अनुचित छूट केंद्र की गाइडलाइन का उल्लंघन है और इसमें जो छूट दी गई है उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला एमएचए ने इसको लेकर दिया है। तो एमएचए ने कहा है कुछ अनुचित छूट, कहा यह जा रहा था कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें कुछ छूट मिलेगी, कुछ ऐसे सरकारी कामकाज है उसमें छूट मिलेगी, वो भी तभी सशर्त ताकि वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा नहीं हो रहा है। हालात और स्थिति को देखते हुए छूट दी जाएगी और एमएचए ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया था। अब एमएचए का सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें कुछ राज्यों ने अनुचित छूट के आदेश दिए हैं और इसी छूट को गाइडलाइंस का उल्लंघन माना है एमएचए ने। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ाए हैं। शैलेंद्र, एमएचए ने अब कहा है कि कुछ अनुचित छूट भी दी जा रही है। क्या कुछ राज्यों को चिन्हित किया गया है क्या इसमें, और गाइडलाइंस जो थी उसके बाद इस तरह के मामले सामने आए जिसके बाद एमएचए को निकलकर ये बात कहनी पड़ रही है? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से आपसे कुछ दिन पहले 15 तारीख को बताया गया था कि क्या कुछ चीजों पर पाबंदी रहेगी, एक्टिविटी से पाबंदी रहेगी और किन सेक्टर्स में छूट मिलेगी। 20 तारीख से यानी आज से ये लागू होना था। लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्य जिसमें चिन्हित किया गया है केरल और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल। केरल में जो ऑर्डर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट ने निकाले हैं जिसमें कहा है रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे वहां पर और बार्बर शॉप्स खोले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट की परमिशन दी गई है, एक दोपहिया वाहन पे 2 लोगों को ट्रेवल करने की परमिशन दी गई। तो ये तमाम परमिशन को गृह मंत्रालय ने वायलेशन बताया है, उल्लंघन बताया है और कहा है कि जो भी गाइडलाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने जारी की है उन्हीं को फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप इसको स्ट्रिक्ट किया जा सकता है लेकिन इसमें रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती है। इसी की तरह से वेस्ट बंगाल को लेकर भी, पश्चिम बंगाल को लेकर भी आपसे कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने सरकार ममता सरकार को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो लॉकडाउन है उसका बहुत जगह पे पालन नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में वहां पे बहुत सी मार्केट्स में लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन के मेजर्स का उल्लंघन है। तो ऐसे में ये 2 स्टेट्स को लेकर स्पेसिफिकली माना जा रहा है कि इनके साथ ये मामला उठाया गया है। हालांकि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उन्होंने सभी राज्यों को और सभी यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो भी गाइडलाइंस केंद्र ने तय की है उसका उल्लंघन ना हो। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कुछ अनुचित छूट दी गई है कुछ राज्यों की तरफ से, उसको एमएचए ने कहा है कि चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के ऑर्डर नहीं देता है। और आगरा से इस वक्त खबर आ रही है, यहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। 2 दिन ताजनगरी में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। कोरोना नियंत्रण को सड़क पर उतरी पीएससी, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर हॉस्पिटल से घर नहीं जाएंगे। डीएम ने इस तरह के आदेश दिए हैं। मेडिकल स्टाफ होटल में रहेंगे, क्वारंटीन किया जाएगा उनको। गांव से शहर नहीं आएगा दूधिया, यानी दूध देने वाला गांव से शहर नहीं आएगा। सब्जी मंडी 2 दिन बंद रहेगी। तो 2 दिनों की बात हो रही है। आगरा में जिस तरह से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, अब उसको लेकर 2 दिन के कर्फ्यू जैसे हालात है। 2 दिन तक ताजनगरी में कर्फ्यू रहेगा। कोरोना नियंत्रण को सड़क पर पीएससी उतारी जाएगी। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर हॉस्पिटल से घर नहीं आएंगे। मेडिकल स्टाफ होटल में रहेंगे, उनको वहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा। गांव से कोई दूध वाला शहर की तरफ नहीं आएगा और सब्जी मंडियां भी 2 दिन तक बंद रहेगी। डीएम का ऑर्डर है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।